आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर 1974 को ही बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। आज शहादत दिवस है। अंबेडकरनामा परिवार की ओर से उन्हें आदरांजलि और नमन। उन्हीं के याद में आज का यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शोक संदेश में जयप्रकाश नारायण ने और कर्पूरी ठाकुर ने क्या कहा था। इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूं जगदेव बाबू का जीवन वृत्त, कब जन्म लिए और उनकी हत्या के बीच उन्होंने क्या क्या काम किया, ये बताने वाला हूं। साथ ही उनके प्रमुख वक्तव्य, उनके नारे क्या थे, वो बताने वाला हूं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा शहादत विशेष। चलिए, जगदेव बाबू का जन्म 1922 में हुआ था। अगर फरवरी में आप जाएंगे तो उनके जन्मदिन पे 2 फरवरी को उनका जन्म हुआ था 1922 में। मैट्रिक उन्होंने 1944 में पूरी की। 1948 में पटना विश्वविद्यालय से बीए एग्जाम पास किया और 1950 में पटना यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की। 1952 में बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सब डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा पास की, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में उनकी जाति को लेकर, कुशवाहा जाति को लेकर अपमानित किया गया। 1952 में उन्होंने पटना सचिवालय में नौकरी की, लेकिन क्रांतिकारी आदमी थे, नौकरी पसंद कहां आता। 3 महीने के अंदर ही 1952 में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जनता पत्रिका का संपादन 1953 में किया। उसके बाद सिटीजन, एक हैदराबाद से निकलने वाला अंग्रेजी साप्ताहिक था, उसका संपादन 1956 में। उदय, हिंदी साप्ताहिक, उसका संपादन 1956 में हुआ। सोचिए, कर्पूरी बाबू क्या कह रहे थे। वक्ता थे, लीडर थे, ऑरेटर थे, सब कुछ थे। उस समय के लीडर लिखते पढ़ते थे, अखबार का संपादन करते थे और तमाम ये सब काम करते थे। आजकल पता नहीं लीडर लोग क्या कर रहे हैं। 1956 में भीमराव अंबेडकर से मुलाकात हुई और शोषण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बनी है। अंबेडकर साहब की राइटिंग में अभी रेफरेंस नहीं मिला है, जब मिलेगा तो मैं जरूर वो रेफरेंस लेकर आऊंगा। 1957 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विक्रमगंज लोकसभा से चुनाव लड़ा उन्होंने, हार गए उस चुनाव में। और सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ही 1962 में कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी हार गए। लेकिन 1967 में संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कुर्था विधानसभा से जीत कर आया, भारी सफलता मिली। फिर 25 अगस्त, ये 1967 में जीते थे पहली बार, 67। 25 अगस्त 1967 शोषित दल का गठन है। 29 जनवरी 1968 को शोषित दल की सरकार का गठन है, जिसमें बीपी मंडल के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ 1 फरवरी को। और 22 मार्च को जगदेव बाबू सिंचाई मंत्री बनाए गए। 22 मार्च 1968 को जगदेव बाबू सिंचाई मंत्री बनाए गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच के लिए मधुलकर आयोग का गठन किया 1968 में। 1968 में ही शोषित साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार में विधानसभा का मध्यावधि चुनाव, कुर्था विधानसभा क्षेत्र से 28,000 वोट से जगदेव बाबू की जीत हुई 1969। फिर 24 फरवरी 1969 को वो मध्यावधि चुनाव का अध्ययन करने के लिए मॉस्को गए और 24 फरवरी को ही इतिहासकार प्रोफेसर पॉल गॉड लेविन से जगदेव बाबू की बातचीत हुई। सरदार हरिहर सिंह मंत्रिमंडल का गठन उन्होंने किया 26 फरवरी 1969 को और 22 जून को पुनः
22 जून 1969 को फिर से जगदेव बाबू सिंचाई मंत्री बनाए गए। 31 जुलाई 1970 को अमेरिका के प्रोफेसर टॉमसन से भारत की समस्या पर जगदेव बाबू की बातचीत हुई। 2 अगस्त 1970 शोषित दलितों के लिए 90% हिस्सेदारी के लिए वो ऐतिहासिक भाषण बिहार विधानसभा में। कुर्था विधानसभा चुनाव में मामूली मतों से 1972 के चुनाव में जगदेव बाबू हार गए और 7 अगस्त 1972 को उन्होंने शोषित समाज दल का गठन किया। शोषित समाज दल का जो पहला नेशनल कन्वेंशन था, प्रथम सम्मेलन था, वो डालमिया नगर में आयोजित हुआ 23 से 25 फरवरी 1973 को। इसमें उसके बाद 16 और 17 अप्रैल 74 को शोषित समाज दल के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बनारस में हुई। शोषित समाज दल का बिहार के प्रमुख मुख्यालयों पर 7 सूत्री मांगों को लेकर 1974 में ही उन्होंने ज्ञापन सौंपा और 5 सितंबर 1974 को राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान, राज्यव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। जगदेव बाबू सत्याग्रह हेतु करपी से कुर्था पहुंचे अपने हजारों समर्थकों के साथ 5 सितंबर 1974 को 9-10 के बीच में, लेकिन कुर्था प्रखंड परिसर में सत्याग्रहियों पर पुलिस का तांडव, जगदेव बाबू पर गोलियों की बौछार और उनकी हत्या कर दी गई। आज ही 5 सितंबर 1974 को। 6 सितंबर को 1974 को उनका पार्थिव शरीर विधायक क्लब पटना में लोगों के दर्शन के लिए रखा गया और ये राम लखन सिंह यादव और भोला प्रसाद सिंह के प्रयास द्वारा ये हुआ। 7 सितंबर को उनकी अंतिम यात्रा, उनकी अंत्येष्टि 7 सितंबर को। तो ये था उनका जीवन वृत्त। अब मैं आपको ले चलता हूं कि जगदेव बाबू के प्रमुख नारे, वक्तव्य क्या क्या थे। बहुत दिलचस्प है, पूरा सुनिएगा जरूर। करीब 14-15 नारे हैं, इनमें 15 हैं और 15 को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। पहला, हम जिनके लिए बोलते हैं वे गूंगे और बहरे हैं। हम जिनके लिए नहीं बोलते वे इतने चुस्त एवं चालाक हैं कि मेरी बात जल्दी पकड़ लेते हैं, परंतु जिस दिन सारे लोग जाग जाएंगे तो निश्चय ही उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। वह दिन जल्दी ही आने वाला है। दूसरा, ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप दादाओं से हलवाई करवाई है। हम उनकी राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। तीसरा, 10% शोषक बनाम 90% शोषितों की इज्जत और रोटी की लड़ाई भारत में वैज्ञानिक समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। 4, ईश्वर देवता, पूजा पाठ, भाग्य, नक्षत्र, धर्म, ये सभी शोषितों को गुलाम बनाए रखने के लिए द्विजों के हथियार हैं। 5, ऊंची जाति का बच्चा अमीर हो या गरीब, शोषण की कला और विज्ञान में माहिर होता है। 6, मैं 100 वर्षों की राजनीतिक लड़ाई की नींव डाल रहा हूं। यह एक क्रांतिकारी पार्टी होगी जिसमें आने और जाने वाले की कमी नहीं होगी, परंतु इसकी धारा कभी बंद नहीं होगी। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। 7, बाघ कभी बकरी की हिफाजत नहीं कर सकता। जो लोग बाघ और बकरी को एक साथ लाना चाहते हैं वे या तो मूर्ख हैं या फरेबी। 8, हिंदुस्तानी जार और कुलांक कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, एलीट जेंट्री। ये लोग सर्वहारा की बात तो बोलते हैं, बोली तो बोलते हैं, पर नेतृत्व सर्वहारा के हाथ में नहीं जाने देते। 9, हिंदुस्तान का समाज साफ तौर में 2 तबकों में बटा है, शोषक और शोषित। शोषक 100 में 10 हैं और शोषित 100 में 90। शोषक हैं पूंजीपति, सामंत और ऊंची जाति के लोग और शोषित हैं दलित, गिरिजन, मुसलमान और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग।
परंतु जीवन के हर क्षेत्र में 10% शोषकों का कब्जा है, जिससे 90% शोषितों की मुक्ति दिलाना ही हमारा कर्तव्य है। 10, भैंस पालो, अखाड़ा खोदो और राजनीति करो। 11, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 12, ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। नीची जात की क्या पहचान, करे काम पर सहे अपमान। 13, जिनकी बहु बेटियां खेत खलियानों में काम नहीं करती, वे न तो कम्युनिस्ट हो सकते हैं और न समाजवादी। 14, गोरी कलाइयां कादों में अगले साल भादों में। 15, 10% शोषकों के जुल्म से छुटकारा दिलाकर 90% शोषितों को नौकरशाही और जमीनी दौलत पर हक दिलाना ही सही सामाजिक न्याय है। तो ये जगदेव बाबू के प्रसिद्ध नारे थे। सुनिए पूरा, सुनाइए। और राजा चौधरी के लिए कैंपेन जारी है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। जो संभव हो सकता है सहयोग करिए। कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग अम्बेडकरनामा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर तक पहुंचाइए। और जो मैं बातें कर रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह और शशिकला जी की संपादित किताब है जगदेव प्रसाद वाङ्मय। इसको आप मंगा कर पढ़िए। इसमें देखिए उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में तमाम सूचनाएं दी गई हैं। इसलिए देखते रहिए, ज्यादा शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जय भीम, जय जगदेव।